उधर किसी भी कोर्स में पढ़ रहे हैं, दुनिया की किसी किताब से पढ़ रहे हैं, उनको भी कहिए कि एक बार लेट्स लर्न पे रिवीजन या साथ में बैठ करके पढ़ाई ज़रूर करें। तो वो जो आपको चेंज है वो नज़र आएगा कि आपने 4 बार किताब से पढ़ लिया था, किसी कोर्स से पढ़ लिया था, और जब आप यहाँ रिवीजन करने आए तो आपको वो क्रक्स, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली साथ में। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सबसे पहले मैं कराने वाली हूँ, जैसे इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत ईवीएस क्या है। ईवीएस की क्लास की जो फर्स्ट और सेकंड क्लास होती है वहाँ पे बुक नहीं होती, क्यों नहीं होती, थीम्स कौन से हैं, है ना, ईवीएस में सब्जेक्ट्स कौन से इंक्लूडेड होते हैं, इंटीग्रेटेड या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है, इस पर डिस्कशन करेंगे। फिर देखेंगे पेपर में क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं इस एक पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक, तो कई सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड करेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे कि भाई थीम्स ऑफ ईवीएस क्या हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको पेपर से कोई किसी भी हालत में हटा नहीं सकता, है ना। आपके पेडागोजी के कम से कम भी 5-7 नंबर मिनिमम यहाँ से इंक्लूडेड हो जाएंगे। सिर्फ ये 2 टॉपिक की बात कर रही हूँ, अभी तो आज हम बहुत कुछ करने वाले हैं हालांकि, तो इनको कोई हटा नहीं सकता, ये थीम्स को आप बिल्कुल नहीं हटा सकते। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कि थीम्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, जो सब थीम्स होती हैं उनसे कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक। फिर एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं बीच बीच में आपको इंक्लूड कराऊंगी, जैसे कर्णम मल्लेश्वरी से हर बार क्वेश्चन आता है। आप इसको मतलब हर बार का मतलब है कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं जो आपको फंसा सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो छोटा सा भी टॉपिक अगर करेंगे साथ में उसकी क्वेश्चन करेंगे कि पूछा कैसे जाएगा। जैसे डेजर्ट ओक पे या बनियन ट्री में बड़ी कंफ्यूजन होती है, डेजर्ट ओक और बनियन ट्री जो बरगद का पेड़ होता है, और डेजर्ट ओक में इस पे क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या है इसके बारे में बातें। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हटाया नहीं जा सकता, है ना। फिर स्कूल कि वही जो कथाएं हैं, अपना स्कूल कौन कहाँ कैसे जाया जाता है, किस स्टेट में, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। बिल्कुल तैयार हो जाइए, अपनी तैयारी एकदम अच्छे से करेंगे, एनर्जी भर के बैठिए, और एक भी सेशन अब से और दिसंबर तक जो भी होगा, छोड़ने वाले सेशंस नहीं होंगे। मैं बेवजह आपका समय खराब नहीं करूँगी यहाँ पे, है ना। हंसी मजाक हम करें बीच में या कुछ करें, वो समय खराब नहीं होता, उससे एक एनर्जी बनी रहती है, ठीक। बाकी काम की बातें होंगी, ऐसा नहीं होगा कुछ भी पढ़ रहे हैं हम, ना तो वो सिलेबस से संबंधित है ना कुछ है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उस बात की बिल्कुल पक्की बात है। देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं आज की बातों की। बातें तो हो गई काफ़ी, ईवीएस की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर बात करें इंटीग्रेटेड ईवीएस या ईवीएस का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो कई लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई ईवीएस यानी एनवायरमेंटल, आज ही आना था, हाँ देखना एक बार, अभी ठीक होगा। लिखा हुआ क्लियर नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, मुझे तो क्लियर दिख रहा है यहाँ से। देखो, तो हम कह सकते हैं कि ईवीएस मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल एजुकेशन। क्या है ईवीएस? तो आप अपनी जब एनसीईआरटी की किताबें पढ़ेंगे, कितने क्लास की, 3rd to 5th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी होती है, किसके लिए, सीटेट के लिए। अब 3rd to 5th क्यों पढ़नी होती है, 1st to 5th क्यों नहीं पढ़नी होती, उस पर चर्चा हम अभी करेंगे, ठीक है। तो ईवीएस की अगर हम बात करें तो आपने बुक्स पे लिखा भी देखा होगा, ईवीएस का यहाँ मतलब है एनवायरमेंटल स्टडीज। तो इसकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, एक नंबर में आपको कंफ्यूज कर सकता है। 4 ऑप्शन जब मिलते हैं ना तब कंफ्यूजन आती है। ऐसे चीजें आसान लगेंगी लेकिन 4 ऑप्शन होंगे, स्टेटमेंट होगा, फिर उनमें से भी 2 सही है, 1 सही है, तो आसान चीजें भी गलत होंगी। इसलिए कृपा करके इतना अच्छा रिवीजन कीजिए कि आसान चीजें और मॉडरेट चीजें गलत ना हो। मुश्किल तो ज्यादातर लोगों की गलत होती ही है, वैसे मुश्किल जैसा यहाँ कुछ है नहीं। एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन। एक नोटबुक बना के नोट भी करते रहिएगा बाद में, अध्ययन या नोट से कर लीजिएगा, ठीक। ये बात हमें ध्यान रखनी है, यहाँ ना साइंसेज है इसका मतलब, ना इसका मतलब यहाँ एजुकेशन है, यहाँ बात हो रही है एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन की, ठीक। जब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की, तो 3rd to 5th की एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं, यानी 3rd to 5th की एनसीईआरटी ईवीएस की अवेलेबल है, यानी बुक की अगर हम बात करें। लेकिन 1st और 2nd क्लास में या 1st और 2nd ग्रेड में, सेकेंड पॉइंट है, 1st एंड 2nd ग्रेड में या फिर मैं कहूँ क्लास में आपकी ईवीएस की किताब नहीं होती, है ना। स्पेशली अगर हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटीज, नो ईवीएस टेक्स्ट बुक इज देयर। तो क्यों नहीं होती ये हमें पता होना चाहिए। भाई 3rd to 5th की हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन 1st और 2nd ग्रेड में, 1st और 2nd क्लास में कोई भी एनसीईआरटी नहीं है, कोई भी किताब नहीं है ईवीएस की। तो क्या ईवीएस नहीं पढ़ाया जाता? ईवीएस पढ़ाया जाता है। सवाल क्या होगा, ईवीएस पढ़ाया जाता है 1st 2nd क्लास में। ईवीएस में बात होती है एक ऐसी अप्रोच की कि हम एनवायरनमेंट को पढ़ाएं, एनवायरनमेंट के माध्यम से पढ़ाएं, एनवायरनमेंट के थ्रू पढ़ाएं, यानी एनवायरनमेंट को पढ़ें, एनवायरनमेंट के द्वारा पढ़ें, एनवायरनमेंट के माध्यम से पढ़ें, थ्रू ईवीएस, थ्रू एनवायरनमेंट, बाय एनवायरनमेंट, एंड वी
लर्न एनवायरमेंट समथिंग, इनका एक स्टेटमेंट है ऐसा ईवीएस के बारे में। तो एनवायरमेंट को एनवायरमेंट के ढंग से एनवायरमेंट में पढ़ें, ये है एग्जैक्ट कोट, वो है कि हम एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट में पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट के द्वारा पढ़ रहे हैं। ठीक, तो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में ईवीएस की कोई सेपरेट टेक्स्ट बुक ना होकर के ईवीएस को पढ़ाया जाता है। कैसे बताएगा कोई? कुछ तो रिवीजन आप लोगों ने भी किया ही होगा। ईवीएस को कैसे पढ़ाया जाता है फर्स्ट और सेकंड क्लास में? ईवीएस की टेक्स्ट बुक तो है नहीं। ईवीएस की टेक्स्ट बुक किस क्लास से किस क्लास तक है? 3rd to 5th है। अभी हम प्राइमरी लेवल की ही बात कर रहे हैं क्योंकि ईवीएस वहीं आता है। एनसीईआरटी अवेलेबल है। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में ईवीएस को किसके थ्रू पढ़ाया जाता है? लैंग्वेज और मैथमेटिक्स की किताबों के थ्रू, या लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स यानी भाषा और गणित के संदर्भ में, भाषा एवं गणित के संदर्भ में बच्चे एनवायरनमेंट सीखते हैं कि वो अपने एनवायरनमेंट के बारे में ही बात हो रही होती है। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जो, मान लो पेड़ पौधों के बारे में कोई कविता है तो भाषा के माध्यम से बच्चा एनवायरनमेंट के प्रति सजग हो रहा है। कुछ ऐसा है जो गणित में कोई एक ऐसा सवाल या कुछ एक ऐसी रिडल पजल कुछ ऐसी है जिसमें एनवायरनमेंट के प्रति एक अवेयरनेस है। तो फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस की कोई सेपरेट टेक्स्ट बुक नहीं होती। उसका रीजन है कि हम फर्स्ट और सेकंड क्लास में लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स के थ्रू या कॉन्टेक्स्ट में क्या पढ़ते हैं? ईवीएस पढ़ते हैं, लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और कई बार पूछा जा चुका है, बैक टू बैक। ठीक है जी, तो ये बात हम याद रखेंगे। इतनी बात क्लियर है कि कोई सेपरेट फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस की बुक नहीं है, और एनवायरमेंटल स्टडीज है फुल फॉर्म ईवीएस की, ना कि एनवायरमेंटल साइंस, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं। अब ये जो ईवीएस है या एनवायरमेंटल स्टडीज है, इसमें 3 सब्जेक्ट अपने आप में इंक्लूडेड है ना। इसमें ईवीएस में हम 3 सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज को डील करते हैं। कॉन्सेप्ट्स प्लस इश्यूज 3 सब्जेक्ट के इंक्लूडेड है, इसीलिए इसको एकीकृत कहा जा रहा है। एकीकृत अप्रोच को अपनाया जाता है ईवीएस पढ़ाने में, यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच को, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब क्या है? एक टॉपिक से, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ करके इस तरह से हम पढ़ाएं कि एक सिंगल यूनिट के फॉर्म में बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाए। इतनी बात हम सभी को क्लियर है? ठीक, तो इसमें होते हैं 3 विषय। इस ईवीएस में 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। एक तो आपका एनवायरनमेंट है, जिसको हम एनवायरमेंटल स्टडीज या एनवायरनमेंट कह रहे हैं, है ना, पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक, दूसरा क्या हुआ? एनवायरमेंटल स्टडीज लिख लीजिएगा छोटा सा। दूसरा हुआ एनवायरमेंटल, ये शॉर्ट में लिख दे रही हूं मैं, साइंसेस, यानी हम कह सकते हैं कि पर्यावरण विज्ञान, प्लस तीसरी एक चीज है सोशल स्टडीज। इन तीनों को एक साथ इंटीग्रेट करके ईवीएस के ही कॉन्सेप्ट्स में इंक्लूड किया जाता है। किन चीजों को? आपका एनवायरनमेंट, जब बच्चा अपने पर्यावरण के बारे में पढ़ रहा है तब भी वो ईवीएस में पढ़ेगा। वो अपने जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड साइंस है, विज्ञान है, उसको भी वो इसी में पढ़ेगा। और जो सामाजिक अध्ययन या सोशल स्टडीज होती हैं वो सब्जेक्ट भी इसी में इंक्लूड हो जाता है आपकी 5th लेवल तक। ठीक है, तो इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड कहा जा रहा है क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें 3 सब्जेक्ट आपके इंक्लूडेड हैं। और कौन कौन से हैं वो? एक है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल साइंसेज, पर्यावरण विज्ञान, और सोशल स्टडीज। एनवायरमेंटल साइंसेज भी ना कह करके आप इसको नॉर्मल साइंसेज भी कह सकते हो, यानी विज्ञान भी। क्यों है ऐसा? क्योंकि बच्चा अपने एनवायरमेंट को एज अ, देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो? हाँ, एज अ होल देखता है, एकीकृत रूप में देखता है। ऐसे नहीं देखता कि मान लो उसने पेड़ देखा और कहा अरे ये तो ज्योग्राफी का हिस्सा है ना। उसने कोई वाष्पीकरण की प्रक्रिया पढ़ी, मतलब देखा, बताया गया उसको कि देखो ये पानी जो है, जो पौधे हैं वो ऐसे सांस लेते हैं, पेड़ ऐसे बड़ा होता है, ऑक्सीजन होती है, वो गैस होती है, तो वो ऐसे नहीं देखेगा कि गैस है तो साइंस का पार्ट है। उसके लिए वो एक अपने एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। ठीक, तो पर्यावरण बच्चे के लिए इस एज में एक तरह से वो इंक्लूसिवली देखता है, एज अ होल देखता है। इसीलिए हम उसको साइंस भी इसी में इंक्लूड करके दे रहे हैं, एनवायरनमेंट भी इसी में इंक्लूड करके दे रहे हैं, और सोशल स्टडीज
जो उसके आसपास का माहौल है वो भी इसी में इंक्लूड करके दे रहे हैं। किसके अंदर? एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर। तो ईवीएस के अंदर या ईवीएस सब्जेक्ट के थ्रू या ईवीएस सब्जेक्ट में ही हम सोशल स्टडीज, साइंस और एनवायरनमेंट तीनों के कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज को पढ़ा देते हैं बच्चे को। अगर आप देखेंगे, आपने 3rd to 5th की ईवीएस अगर पढ़ी है कभी या एनसीईआरटी की मेरी कुछ वीडियोस देखी हैं समरी की, तो आपने रियलाइज किया होगा या नोटिस किया होगा कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखा था, वो अनटचेबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, अनटचेबिलिटी हाँ के बारे में बात कर रहे थे, या गांधी जी ने ये यात्रा की, मतलब हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी और पेड़ों के बारे में भी, मतलब सब कुछ ईवीएस में ही इन्होंने डाल दिया। यानी तीनों सब्जेक्ट आपस में रिलेटेड होते हैं। किसमें? ईवीएस के अंदर ये तीनों सब्जेक्ट आ जाते हैं प्राइमरी लेवल पे अगर हम बात कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड फॉर्म इसी को कहते हैं कि आपस में तीनों सब्जेक्ट्स को जोड़ दिया। अब इस पे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। 2-3 चीज़ें हमने पढ़ी। एक तो ईवीएस जो है अपने अंदर 3 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करता है। एक तो एनवायरमेंटल स्टडीज, साइंसेज और सोशल साइंस, ये हुए 3 सब्जेक्ट। ईवीएस की फर्स्ट और सेकंड क्लास में कोई डेडिकेटेड बुक ना हो करके फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस को लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ये हमने समझा। ईवीएस की फुल फॉर्म एनवायरमेंटल स्टडीज होती है। इसकी किताबें 3rd to 5th में एनसीईआरटी में अवेलेबल होती हैं। फर्स्ट सेकंड पे कोई डेडिकेटेड किताब आती नहीं है। ठीक, इंटीग्रेटेड ईवीएस क्यों हम पढ़ा रहे हैं? क्योंकि बच्चा इंक्लूसिवली अपने एनवायरमेंट से जुड़ पाए, अलग अलग कंपार्टमेंटलाइज ना करके देखे, वो एज अ होल देखता है अपने एनवायरमेंट को, तो वो कंफ्यूज ना हो। ठीक है जी बात। अब एक क्वेश्चन इस हिसाब से करके देख लो, है ना। वैसे तो बहुत सारी प्रैक्टिस में पेपर से पहले आपको करा के भेजूंगी, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं, इसलिए क्वेश्चन कराना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, टाइम हमारे पास कम है इस बार, तो हमें स्कोरिंग चीज़ें भी करनी है, क्वेश्चंस भी साथ में करने हैं, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने हैं, मल्टीपल रिविजन भी करने हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा। ईवीएस फॉर क्लासेस 3rd to 5th, कितनी क्लासेस? 3rd to 5th इज अ सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट्स, यानी पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है, अपने अंदर समाहित करता है किन चीजों को? तो पहला ऑप्शन कहता है द कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज ऑफ साइंस, यानी विज्ञान के मुद्दों को, या फिर बी ऑप्शन सेज द कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। दीजिए जवाब एक बार, फटाफट से आंसर कीजिए। फिर है 3rd द कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज ऑफ सोशल साइंस एंड साइंस, तो ये तो कोई पॉइंट ही नहीं हुआ। फिर ईवीएस भी तो है, 3 सब्जेक्ट हैं इसमें, साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। भाई 3 सब्जेक्ट अभी अभी पढ़े थे हमने 1 मिनट पहले। अगर ये भी आंसर गलत है तो फिर तो भगवान ही मालिक है ना। द कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज ऑफ साइंस, साइंस भी इसमें इंक्लूडेड है, सोशल स्टडीज भी इसमें इंक्लूडेड है और एनवायरमेंटल एजुकेशन भी इसमें इंक्लूडेड है कि एनवायरमेंट के बारे में आप बताएंगे बच्चे को। तो तीनों ही चीजें ईवीएस में इंक्लूडेड है, जिसकी फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल स्टडीज। क्लियर है ना ये बात? तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1 नंबर आपका बन गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी बात से, अभी हमने पढ़ा है ये भी ताजा ताजा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस, यानी ईवीएस के रिस्पेक्ट में या संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस। देखो आप कितनी भी कथाएं पढ़ लो, पेपर में करने क्वेश्चंस ही हैं, तो आपको क्वेश्चंस भी समझ में आने चाहिए करते समय। अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट करने वाले हैं, टेंशन मत लो, सीडीपी भी करेंगे। देखो पहला ऑप्शन है ईवीएस इज अ सब्जेक्ट टॉट फ्रॉम क्लासेस 1 to 5। अच्छा, अभी तो हम पढ़ रहे थे कि फर्स्ट और सेकंड में नहीं है, वो लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा। फॉर क्लासेस 1 and 2 ईवीएस इज टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। फिर सी ऑप्शन है फॉर क्लासेस 2nd, 3rd and 4th इश्यूज एंड कंसर्न्स ऑफ ईवीएस आर टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। भाई सेकंड क्लास में तो है ही नहीं ना बुक, सेकंड क्लास क्यों इंक्लूड कर दी? 3rd to 5th करते तो समझ आता। फिर है डी ऑप्शन, फॉर क्लासेस 1 and 2 कंसर्न्स एंड इश्यूज ऑफ ईवीएस आर टॉट थ्रू साइंस एंड सोशल साइंस। अब ये तो उल्टा बता दिया, जबकि ईवीएस में साइंस और सोशल साइंस के इश्यूज को इंक्लूड किया जाता है, ना कि साइंस और सोशल साइंस में ईवीएस को। समझ पा रहे हो ना बात को? तो ये उल्टी बात हो गई। अब जिन्होंने अच्छे से क्लियरली रिवीजन नहीं किया वो ऐसे स्टेटमेंट में फंस जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा आसपास की बात हो रही है, ऐसा ही कुछ कुछ बताया था या ऐसा ही कुछ कुछ पढ़ा था। अब इनको पेपर देखते हैं ऐसा लगता है पढ़ा पढ़ा तो सब कुछ है, याद कुछ नहीं आता, क्योंकि रिवीजन मल्टीपल नहीं हुए, क्लैरिटी के साथ हमने पढ़ा नहीं या उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं किए, तभी ऐसी चीजें होती हैं। ईवीएस इज अ सब्जेक्ट टॉट फ्रॉम 1 to 5। अभी तो बात हुई थी कि फर्स्ट और सेकंड में नहीं पढ़ाया जाता, ईवीएस के मुद्दे लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू पढ़ाए जाते हैं। ये सही हो सकता था अगर बी ऑप्शन नहीं होता।
बी ऑप्शन कहता है फॉर क्लासेस 1 and 2 ईवीएस इज टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। भाषा और गणित के संदर्भ में ईवीएस को पढ़ाया जाता है पहली और दूसरी कक्षा के लिए, फिर तीसरी से पांचवी तक डेडिकेटेड किताब आपकी होती है ईवीएस की। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सिंपल बात, नो बकवास। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और कर लो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, फिर नए कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ईवीएस आज मतलब क्लास तो छोड़ने वाली है ही नहीं अब से कोई भी। In EVS, concepts and issues have not been compartmentalized into science and social science. Why? यानी पर्यावरण अध्ययन में संकल्पना और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया, यानी तोड़ तोड़ के नहीं रखा है कि ये साइंस वाला है, ये सोशल साइंस वाला है, एक होल के रूप में पढ़ा रहे हैं हम। कंपार्टमेंटलाइज नहीं किया है ईवीएस के अंदर, अलग अलग सब्जेक्ट को बस इंक्लूड कर दिया है। इसका रीजन क्या है? पहला ऑप्शन पढ़िए एक बार, मतलब चारों ऑप्शन पढ़िए फिर आंसर कीजिए। देखिए एक बार, लाइक शेयर करते रहना, 14,000 लोग देख रहे हैं, 10,000 लोगों ने लाइक किया। देखो एक बार, अगर हम बात करें सिलेबस ऑफ ईवीएस हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड एज सच बाय सीबीएसई, ये कोई उत्तर नहीं होता कि सीबीएसई ने किया हुआ है, ये तो इनको भी पता था, आपने क्या नया बताया। ठीक, बी ऑप्शन है द चाइल्ड लुक्स एट हर और हिज एनवायरमेंट इन होलिस्टिक मैनर, यही बात अभी हमने डिस्कस की थी। बच्चा अपने एनवायरमेंट को, अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं उनको एज अ होल देखता है, एक होलिस्टिक मैनर में देखता है, एक संपूर्ण रूप में देखता है। वो पेड़ को या अपने एनवायरमेंट को कंप्लीट फॉर्म में देखेगा, ना कि वो ये देखेगा कि इसकी पत्ती तो जो है सोशल साइंस में आएंगी, पत्तियां आएंगी साइंस में, ये खड़ा जहां है वो सोशल साइंस का हिस्सा है। ऐसा नहीं होता, वो होलिस्टिक फॉर्म में देखता है, एज अ होल देखता है। तो होलिस्टिक मैनर में बच्चा अपने एनवायरमेंट को देखता है, इसीलिए एनवायरमेंट में साइंस, सोशल साइंस और सोशल स्टडीज और ईवीएस तीनों को इंक्लूड कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा एज अ होल देखता है और उसको आसानी होगी समझने में। ठीक, बजाय कि हम 3 अलग अलग सब्जेक्ट अचानक से बना दें। सी ऑप्शन है इट इज अ गुड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी, और डी है इट इज फॉर डिक्रीजिंग द सिलेबस लोड। अब ये फालतू ऑप्शन बनाए जाते हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, इनको आई थिंक डिस्ट्रैक्टर्स ही बोलते हैं, है ना। सिलेबस लोड कम करने का ये कोई उद्देश्य ये नहीं है कि सिलेबस कम करना है, उद्देश्य ये है कि बच्चे को चाइल्ड सेंटर्ड तरीके से कैसे पढ़ाएं, कम से कम लोड में। ठीक है, एक लर्निंग, अच्छी गुड लर्निंग स्ट्रेटजी है, फिर और कोई नहीं थी लर्निंग स्ट्रेटजी, और भी हो सकती थी। तो ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है बाकी के 3, वो आपको समझना पड़ेगा। आंसर कोई एक ही होगा, आपको बेस्ट चूज करना है, चारों आंसर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको लग सकता है कि चारों अच्छे लग रहे हैं और पेडागोजी में ऐसा होता है, बट चारों आंसर सही हो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, आपको कोई एक बेस्ट चूज करना पड़ेगा, है ना। जैसा कि आप रिलेशनशिप्स में करते हैं, जैसा कि आप लाइफ में करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते वक्त। और यहाँ आपके हिसाब का बेस्ट नहीं होगा, यहाँ जो सीटेट के हिसाब का बेस्ट है, जो सिलेबस के हिसाब का बेस्ट है, जो बच्चे के लिए बेस्ट है, वो बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको ये वाला पसंद है तो आप ये वाला ठीक है चूज कर लेते हैं, या वो वाली। ठीक, यहाँ आपको बच्चे के हित में सोचना है कि क्या बच्चे के हित में बेस्ट है। जितने भी लोग कह रहे हैं स्क्रीन क्लियर नहीं है, वो अपनी जो क्वालिटी है फोन की वो 1080p कर लीजिए, यहाँ से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर HD क्वालिटी है। अब थीम्स बेस्ड सिलेबस है, ईवीएस का जो सिलेबस है वो टॉपिक वाइज ना होकर के थीम्स बेस्ड है। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि थीम्स बेस्ड क्यों है। अगेन बच्चा कॉन्टेक्स्ट में या इंटर रिलेट करके चीजें सीख पाए, वही एक रीजन है इसका। ठीक, तो इसको कंपार्टमेंटलाइज्ड टॉपिक्स में ना बांट करके थीम्स में बांटा गया, ब्रॉड थीम्स। और वो कितनी है? 6। ब्रॉड मतलब विस्तृत थीम्स हैं, वो हैं कितनी? 6। उसके बेसिस पे फिर चैप्टर बनाए गए हैं आपकी एनसीईआरटी में। इन 6 थीम्स के अराउंड ही आपका पूरा पेपर घूमेगा, और इन्हीं 6 थीम्स के अराउंड आपकी एनसीईआरटी की बुक्स घूमती हैं, चाहे वो 3rd की हो, 4th की हो, 5th की हो, कोई भी बुक हो जो भी आप एनसीईआरटी की पढ़ रहे हैं अभी ईवीएस के कॉन्टेक्स्ट में। इतनी बात हमें सबको क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को नहीं होनी चाहिए समझने में। ये मत पूछो कितने बजे तक क्लास है, बस पढ़ते जाओ चुपचाप से। मिनिमम 1 घंटा तो होगी ही अब से क्लास, छोटी क्लासेस का अब समय नहीं रहा, है ना। देखिए, तो 6 ब्रॉड थीम्स हैं, इनसे क्वेश्चन एक पेपर उठा के आप दिखा दीजिए जहां पे थीम से क्वेश्चन आया हो। इवन मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं थीम्स से, स्कोरिंग चीजें कर रहे हैं। पहला है थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब इनको डिवाइड कर करके फिर बाद में चैप्टर्स बना दिए गए, बट थीम्स बेस्ड सिलेबस है, ये याद रखिएगा, चैप्टर बेस्ड नहीं।
फैमिली एंड फ्रेंड्स होता है परिवार और दोस्त, ठीक है, ये हिंदी वालों के लिए भी सेम ही होगा, इतना तो समझ ही लेंगे। फैमिली एंड फ्रेंड्स, आप जन्म लेते हैं सबसे पहले कहाँ होते हैं? फैमिली में होते हैं, फिर दोस्त बनाते हैं। तो पहला हुआ फैमिली एंड फ्रेंड्स। सेकंड क्या हुआ? फूड, खाना भी तो खाएंगे, अब पैदा हुए हैं, परिवार भी है आसपास, दोस्त भी है आसपास, खाना भी चाहिए, तो फूड हो गया सेकंड थीम। ये ब्रॉड थीम है, विस्तृत, कुछ छोटे थीम भी होते हैं, सब थीम उनको अभी समझेंगे। फिर है थर्ड वाटर, अब आपको पानी भी चाहिए, जब आपने खाना खा लिया, परिवार मिल गया, पैदा हो गए, दोस्त मिल गए, खाना भी चाहिए, फिर खाने के बाद पानी भी चाहिए, हालांकि पीना नहीं चाहिए आधे घंटे तक, 1 घंटे तक। शेल्टर, फिर आपको रहने के लिए भी एक घर चाहिए कि ठीक है खाना मिल गया, पानी मिल गया, दाना मिल गया, अब कहीं तो झोपड़ी हो या बंगला हो, जो भी हो, ठीक। फिर है अब आपको घूमने को भी चाहिए, सिर्फ एक जगह आप पेड़ की तरह नहीं टिके रहेंगे, है ना, आपको अब घूमने को भी चाहिए, यानी आपको चाहिए ट्रेवल। ऐसे याद रखने का तरीका है ये, ठीक। फिर है 6 थिंग्स वी मेक एंड डू, भाई कुछ तो काम करोगे ना जब जीवन में आए हो, तो या बस खाओगे पियोगे पानी पियोगे दोस्ती यारी में रहोगे और निकल जाओगे ऐसे ही गंद फैला के, कुछ तो कंट्रीब्यूट करोगे, कुछ तो काम करोगे। तो थिंग्स वी मेक एंड डू, जो हम जीवन में करते हैं जीवन यापन के लिए, अलग अलग तरीके से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है जी। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, सबसे पहले परिवार और मित्र, फिर उसके बाद खाना खाओगे फूड, फिर उसके बाद पानी पियोगे वाटर, फिर उसके बाद रहने को जगह चाहिए शेल्टर, फिर उसके बाद ट्रैवल भी करोगे, और फिर उसके बाद कुछ करोगे भी जीवन में, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये 6 ब्रॉड थीम्स है। इनके अलावा अगर आपको कभी भी पेपर में कोई और थीम दिखे तो समझ जाओ कि वो ब्रॉड का हिस्सा नहीं है, या तो वो सब थीम होगी या तो वो थीम ही नहीं होगी, ठीक है जी। बात इतनी बात क्लियर करेंगे हम, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं होगी। 9:30 होता है आपका क्लास का टाइम। इतनी बात हम सभी को क्लियर है, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, हिंदी में भी यही रहेगी, इंग्लिश में भी यही रहेगी। ये हिंदी इंग्लिश की वजह से यहाँ पे पढ़ना अपना डिस्टर्ब मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि समझ में आनी चाहिए दिमाग में चीज़ें। बाकी अब मीडियम के लिए बाइलिंगुअल आता है पेपर। पहला फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूसरा खाना चाहिए फूड, थर्ड है वाटर, पानी भी पीना खाने के बाद, फिर हमें चाहिए शेल्टर, एक झोपड़ी मतलब या घर जो भी है, फिर ट्रैवल, हम घूमने भी जाएंगे, देन थिंग्स वी मेक एंड डू, हालांकि ये आप चूज करेंगे या कुछ और करना चूज करेंगे, बट हम सभी ऑक्यूपेशन को जो है रिस्पेक्ट करते हैं, तो ठीक है, ये भी काम है, एक काम का ही हिस्सा है, ये कह सकते हैं कि आप करेंगे क्या, ठीक है। पेपर में अगर ढंग से काम नहीं करके आएंगे तो ये आपके मम्मी पापा ही आपको ये डायलॉग दें तो अच्छा लगेगा, मैं बोलते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगूंगी, है ना। खैर आजकल इस चीज़ को भी ढंग से किया जाए तो पता नहीं आप क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। बात कुल मिला के ये है कि याद रहना चाहिए फैमिली, परिवार पहला ब्रॉड थीम, फिर फूड यानी खाना, देन वाटर यानी पानी, फिर आपको शेल्टर चाहिए रहने को, फिर आपको ट्रैवल भी करना है, हालांकि ये तो लिखा ही हुआ है, और फिर थिंग्स वी मेक एंड डू, जो काम हम करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है जी। क्लैरिटी है इस बात को लेकर के? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या हो तो बता दीजिए जी। बिल्कुल अंशु, मैं आपके साथ अंत तक खड़ी रहूंगी, आपका जिस दिन तक पेपर होगा, और आपके दिमाग में ना चीज़ें छाप करके ही भेजी जाएंगी, ताकि आप चाह के भी गलत ना कर पाएं, क्योंकि पेपर ऑनलाइन भी है, तो और अच्छी प्रैक्टिस इस बार और अच्छा रिवीजन आपको चाहिए। क्वेश्चन देखिए एक बार, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, ऑब्वियसली हर साल आते हैं, मल्टीपल भी आते हैं। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 ब्रॉड थीम्स ऑफ ईवीएस इन द प्रेजेंट सिलेबस, यानी इनमें से कौन सी 6 ब्रॉड थीम्स में नहीं आती। अभी हमने पढ़ा था ना 6 ब्रॉड, बड़ी विस्तृत मेन थीम्स हैं ईवीएस की, 6 सब थीम्स पे तो अभी हम आएंगे। तो पूछा है कौन सा एक वर्तमान में पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है, नॉट पूछा है। अब या तो पूछेगा कौन सा है, और 3 ऑप्शन होंगे जो थीम्स नहीं होंगे, सब थीम होंगे या नहीं होंगे, कुछ भी दे दिया होगा, या फिर पूछेगा नॉट। नॉट वाला आसान है क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि कौन से 6 हैं, उन्हीं 6 के अराउंड कहानी घूमेगी। तो आपको पता है फैमिली, फूड, वाटर, शेल्टर, थिंग्स और ट्रैवल, और थिंग्स वी मेक एंड डू, सिंपल। तो हमें पता है शेल्टर हिस्सा है उसका, थिंग्स वी मेक एंड डू लास्ट वाला था, वर्क एंड प्ले हमने कहीं पढ़ा नहीं, फूड हमने सेकंड पे ही पढ़ा था, तो वर्क एंड प्ले इज द राइट आंसर। ये सब थीम है, सब थीम क्या होते हैं उन पे अभी हम आएंगे। तो वर्क एंड प्ले ही सही आंसर है, क्योंकि नॉट पूछा है। अगर आपने पेपर में ये नॉट मिस कर दिया तो पता नहीं आपके कितने क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आजकल नॉट वाले क्वेश्चन, एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगर यहाँ एक्सेप्ट लिखा होता तब भी इसका मतलब यही था कि सिवाय, इस एक्सेप्ट का मतलब क्या है, सिवाय। सभी थीम्स हैं ईवीएस के ब्रॉड 6 ब्रॉड थीम्स हैं सिवाय, यानी किसी एक को छोड़ करके। तो किसी एक को छोड़ करके क्या है, वर्क एंड प्ले, ठीक। फूड, वाटर, शेल्टर, फैमिली, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये सब तो ब्रॉड में है।
क्लियर है ना बात? अब आते हैं आगे, अब ये बात कर लेते हैं सब थीम की, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सब थीम्स ऑफ ईवीएस क्या हैं भाई? सब थीम्स मतलब थीम्स हो गए एक बड़ी कैटेगरी, उनके अंदर है सब थीम्स। तो पहला एक ब्रॉड थीम था फैमिली एंड फ्रेंड्स का, सिर्फ 2 ही में है जो ब्रॉड थीम्स है, सब में सब थीम्स नहीं है, जो 2 ब्रॉड थीम्स है उन्हीं के अंदर सब थीम्स हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स में क्या है, रिलेशनशिप्स आ जाते हैं आपके, ठीक है, जो रिश्ते होते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स में आएंगे। वर्क एंड प्ले, जो भी आप छोटा मोटा काम कर रहे हो, खेल रहे हो, जो भी बच्चा मतलब रिक्रिएशन के लिए करेगा। एनिमल्स आ जाएंगे आपके, जो आप रखते हैं घर में या मतलब बाहर या दुनिया में। प्लांट्स आ जाएंगे। तो ये 4 सब थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर। अगर आपको याद हो जाए तो बहुत खुशी की बात है, नहीं भी होते हैं तो वो 6 ब्रॉड थीम जरूर याद रखिएगा। आपसे दुश्मनी होगी पेपर में तभी ऐसे देगा कि फैमिली एंड फ्रेंड्स में कौन सा है, वैसे आज तक दिया नहीं है। तो ये फिर आपके ऊपर है, आपकी इच्छा है। नहीं याद होता है तो 6 ब्रॉड थीम्स तो याद कर ही लीजिए। वैसे ये 4 बार देखेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा कि फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि 2 ही ब्रॉड थीम्स हैं जिनके सब थीम्स हैं, सबके सब थीम्स नहीं है। आपको 6 के सब थीम याद नहीं करने, फैमिली एंड फ्रेंड्स के 4 सब थीम्स हैं। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फूड के आपके सब थीम्स हैं, बस फिर और किसी के सब थीम्स नहीं है, सिंपल 2 के ही आपको याद रखने हैं। फूड यानी खाना भोजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ 5 सब थीम्स हैं और फैमिली एंड फ्रेंड्स में 4 थे, ठीक है जी बात। भोजन सभी करते हैं, करके आए हो या नहीं है, डिनर कर लिया या नहीं किया? देखिए अगर हम बात करें तो फूड में पहला है टेस्टिंग यानी स्वाद, फिर है डाइजेस्टिंग, इस पे भी चैप्टर है, ये सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में कि डाइजेस्ट कैसे होता है फूड, कौन सा एल्कलाइन है, हमारा नेचर कैसा है, अम्लीय है, एसिडिक है, पेट का जो द्रव्य है उसका, कुकिंग के बारे में कहानियां हैं, प्रिजर्विंग टेक्निक्स हैं कि धनिए को कैसे रखना है, दूध को कैसे लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक। फार्मर्स एंड हंगर, अब फार्मर्स एंड हंगर पे कहानी है कि कैसे उड़ीसा में कालाहांडी में वहाँ पे मतलब जो फार्मर्स हैं वो भूखे मरते हैं, वहाँ पे दिक्कत होती है, ऐसा बुक में लिखा हुआ है, ठीक है बात। तो ये आपकी 5 थीम्स हैं फूड में। तो सिर्फ 2 ब्रॉड थीम में आपके सब थीम है, टोटल सब थीम कितनी हो गई? 9, ठीक है, 9 सब थीम्स हो गई। कैसे? 4 तो थी फैमिली एंड फ्रेंड्स में और 5 हैं यहाँ फूड में। तो ये बेसिक कॉमन सेंस वाली चीजें जो हमें पता होनी चाहिए पेपर के लिए। आगे बढ़ेंगे। दो कंपटीशन में बेहतर करने का एक ही तरीका है कि आप खुद को बेहतर से भी बेहतर बना ले, फिर आपको कोई बीट नहीं कर सकता, है ना। ये सबके लेवल पे काम करता है। देखिए एक बार अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड इन द ईवीएस सिलेबस। यानी ईवीएस सिलेबस में जो थीम्स हैं कौन सा एक सब थीम है उन थीम्स के अंडर। उल्टा पूछ लिया कि जो 6 ब्रॉड थीम्स हैं उनमें से सब थीम कौन सा है। सब थीम कितने पढ़े हैं हमने? 9 सब थीम्स पढ़े हैं अभी, फैमिली एंड फ्रेंड्स के 4 और फूड के 5, ठीक है जी। अगर हम बात करें फैमिली एंड फ्रेंड्स की तो ये तो ब्रॉड थीम है और हमसे पूछा है सब थीम, तो ये तो सब थीम नहीं है, ठीक। फूड अगेन एक मेन थीम है, ब्रॉड थीम है, ये भी सब थीम नहीं हो सकता। एनिमल्स हाँ हमारे ब्रॉड 6 में नहीं पढ़े थे हमने, तो हो सकते हैं। फिर थिंग्स वी मेक एंड डू हमारे ब्रॉड में है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है जानवर या पशु, एनिमल्स हम कहेंगे सही आंसर है। किसके अंदर आएगा ये? याद आ रहा है कुछ? फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर ही था, ठीक है। तो ये ब्रॉड थीम में ना होकर के सब थीम में है। ईवीएस की जो अंडर आती हैं थीम्स के, उनके अंडर है, ना कि 6 ब्रॉड थीम्स में। ब्रॉड थीम तो 6 ही हैं। अगेन मेरे साथ बोलो घर में चिल्ला के, मम्मी को बता के आओ कि मम्मी सुनो 6 ब्रॉड थीम्स होती हैं ईवीएस में, है ना। और थीम बेस्ड होता है चैप्टर वाइज की बजाय। पहली होती है फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूसरी होती है फूड, फिर वाटर, देन शेल्टर, देन ट्रैवल, देन थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है जी। क्लियर? देख रहे हो ये थम्स अप लास्ट में थिंग्स वी मेक एंड डू पे जाके रुक रहा है कि कुछ कर लो अच्छा जीवन में, है ना। इतने वाहियात पीजे में आजकल मारने लग गई हूँ। देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखो इसी टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा क्वेश्चन है। ऐसा होता है कई बार ना ईवीएस में कि टॉपिक के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बड़े बनते हैं, पेडागोजी में जनरली ऐसा होता है। देखिए अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, पढ़िए एक बार। क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन ईवीएस थीम्स हैव बीन प्रपोज्ड इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स द सिलेबस इन द सिलेबस व्हाई। यही बात हमने की थी कि थीम्स प्रपोज किए गए हैं बजाय कि किसके? टॉपिक्स के सिलेबस में। जो सिलेबस में टॉपिक्स की बजाय थीम्स हैं और थीम्स के बेसिस पे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है?
चैप्टर लोड घटाने के लिए अगेन ये कोई रीज़न नहीं होता, सिलेबस कम करने के लिए कोई काम स्पेशली नहीं किया जाता, ठीक है, ये कोई मेन मुद्दा नहीं है। फिर है नेक्स्ट, टू एनहेंस द एनवायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लर्नर्स, यानी जो एनवायरमेंट की समझ है बच्चों की उसको बढ़ाना है, पर्यावरणीय बोध को, मे बी, हमें क्या पता, अभी तो और 2 ऑप्शंस बाकी हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज ऑफ द लर्नर्स एनवायरमेंट या लोकल एनवायरमेंट। ये बात हमें प्यारी लग रही है सुन करके कि एक तो हमने कहा था एज अ होल देखता है बच्चा, कंपार्टमेंटलाइज नहीं करेगा, तो कनेक्ट करके पढ़ा पाए, इसलिए हम थीम की बात कर रहे हैं, इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो पाए अपने एनवायरमेंट के प्रति, कि ये परिवार से जुड़ा हुआ एक थीम है, एनिमल्स भी हमारे आसपास का ही हिस्सा है, ठीक। तो ये बेहतर ऑप्शन हुआ बी से। देखो कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक्टिविटीज कराई जा सकती हैं, डिस्कशन कराए जा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि थीम बेस्ड करिकुलम बना करके ही बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन होगा, समझ तो उसको वैसे भी आ जाता टॉपिक्स में भी। डी ऑप्शन है थीम बेस्ड ईवीएस ट्रांजैक्शन इज इजी एज कंपेयर टू द टॉपिक्स। हम अपने ईज के लिए नहीं चलते, बच्चे की भलाई के लिए चलते हैं, तो ये कोई अगेन लॉजिक नहीं हुआ। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, या बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि बच्चे की एक कनेक्टेड और इंटर रिलेटेड समझ पैदा हो, एक संपूर्ण समझ पैदा हो अपने एनवायरनमेंट के प्रति, इसलिए हम 6 ब्रॉड थीम्स में बांट करके पढ़ाते हैं, ना कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके, क्योंकि बच्चा अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको कंपार्टमेंटलाइज यानी टुकड़ों में ना तोड़ करके, बॉक्सेस में ना देख करके एक होल के रूप में देखता है अपने एनवायरनमेंट को, कि कहीं कोई टायर में हवा भर रहा है तो वो ये नहीं कह रहा है ये साइंस है कि ये सोशल साइंस है, वो संपूर्ण रूप में देख रहा है, ठीक है जी। तो सी फॉर क्रैकेट एग्जैक्टली, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन इसी टॉपिक से। चिल्ड्रन गेट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए खोज करने का पर्याप्त समय दिया जाता है, एक्सप्लोरेशन का, जहाँ पे वो एक्सप्लोर कर सकें, एक्टिविटी कर सकें। इस बात का मतलब क्या है कि आप ईवीएस पढ़ाते समय उनको भरपूर मौका देते हैं जहाँ पे वो सीख पाएं। देख रहे हो आसपास 1 घंटे के आसपास होने आ गया और अभी तक हमें रत्ती भर आइडिया नहीं है 45 मिनट्स में कि इतना टाइम हुआ है, अभी तो लग रहा है जैसे जस्ट शुरू किया है ना। देखिए जो लोग 1 घंटा पढ़ नहीं सकते ना बैठ के, वो उम्मीद ना करें कि वो एग्जाम भी, मतलब उस सेंस में फिर कोई फायदा नहीं है। पढ़ना जरूरी है, कि अगर आपकी हैबिट ही नहीं है और इसमें भी आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना है, आपको कहानी की तरह सुनना है, तो आप संकट में हैं, है ना। कंफर्ट जोन से थोड़ा सा तो निकलना पड़ेगा। देखो ये आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि अगली बार से पूरे चांसेस हैं कि सिलेबस में भी परिवर्तन आ जाएगा। 1 मिनट रुको यार, पानी भर गया माइक में। देखिए अगर हम बात करें चिल्ड्रन गेट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस, मतलब बच्चों को स्पेस मिल रहा है एक्सप्लोर करने का, यानी फ्रीडम मिल रही है, यानी एक्टिविटी का मौका मिल रहा है, यानी बच्चे को सेंटर में रखा जाएगा, ठीक है। एक्टिविटी का मौका मिलेगा, बच्चे को सेंटर में रखा जाएगा, यानी ये रोट लर्निंग है नहीं, रोट की तरफ तो हमें जाना ही नहीं है ना। रोट मतलब रटना, कि किताब दे दी जाती है और रटने को कहा जाता है। एक्सप्लोरेशन का मतलब है उसको एक्टिविटी करने का, डिस्कशन करने का, फील्ड ट्रिप का, इस तरह के मौके मिल रहे हैं बच्चे को। ईवीएस इज लर्न थ्रू इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन की बात होती तो एक्सप्लोरेशन जस्ट ऑपोजिट है इस बात का। इन्फॉर्मेशन ही देनी होती तो एक्सप्लोर करने का मौका क्यों देते, एक्सपेरिमेंट करने का मौका क्यों देते। ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर्ड, हाँ ये बात तो बिल्कुल जम रही है। ईवीएस इज टीचर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड नहीं है, बच्चे को मौका दिया जा रहा है, यानी उसके मन की बात सुनी जा रही है, उसको सेंटर में रख करके उसके अनुसार फ्रीडम दी जा रही है एक्टिविटी करने की, एक्सप्लोर करने की, अपनी समझ खुद से बनाने की, कंस्ट्रक्ट करने की नॉलेज को, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर्ड। आज की डेट में हम हर एक आंसर और सारी चीजें बच्चे के अराउंड लेकर के चलते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड है पूरा आपका सिलेबस, इवन आपका सीटेट का हर एक सब्जेक्ट चाइल्ड सेंटर्ड